किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगा करता था और अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति तो बहुत ही अमीर लगता है, इसकी भीख मांगने पर यह मुझको जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे से व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन पे बिलीव करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उसे लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन में उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। उसने सोचने लगा कि शायद मुझे भीख से अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे ही नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति उसे भीख देगा तो मैं उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो मैं भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता हूँ। इस बात को सोचने में उसे 2 दिन लग गए, लेकिन उससे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र में फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिलखिला रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल देता था। उसने फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांट दिया करता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटे बांटे खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की इंस्पिरेशन मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उसने लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वही चाबी है कि अब सक्सेस मतलब लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और एक्साइटेड होकर वह तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिले हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि अपने वास्तव में मैं हूँ कौन। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला,
ओए, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यहाँ सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं एक दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे वही मुलाकात के प्रति तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूलों खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिल सकते हैं। मैं लोगों के नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने फ्री में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत सारे फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी का लंबा व्यापारी गिव एंड टेक की रूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल को यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं और इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचर रूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई भी देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच नैरो थिंकिंग के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को ही नहीं पहचान पाया, वह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग भी नहीं बदल पाया। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। आप भी प्रकृति के इस नियम रूल ऑफ लाइफ को सीखिए, अपना अंतिम सम्मान को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। तथा आप एक पहाड़ पर सबसे ऊपर खड़े हैं और पहाड़ का नाम है सक्सेस। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप लाइफ चेंजिंग सक्सेस स्टोरी ऑन योर सेल्फ आपको अच्छी लगी हो और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।